आज की जो हमारी स्टोरी है वो है बंदर द ग्रीडी मंकी। ग्रीडी जो है इसकी मीनिंग होते हैं लालची, यानी कि वो बंदर जो लालची था। अच्छा, बंदर जो है वो हम उर्दू में कहते हैं और मंकी जो है वो हम इंग्लिश में कहते हैं। A monkey called बंदर lived in the wood near a small town। यानी a monkey एक मंकी जिसको called बंदर जिसको किससे बुलाया, बंदर से, lived in the wood जो कहाँ रहता है, जो कहाँ पे रहता है, वुड यानी लकड़ियों के पीछे, लिव्ड इन अ वुड नियर अ स्मॉल टाउन लकड़ियों पर रहता है जो कहाँ पर है, स्मॉल टाउन में है। अब यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे ईडी यानी कि कॉर्ड यानी थर्ड फॉर्म, सॉरी सेकंड फॉर्म है, यहाँ लिव्ड है, यहाँ भी सेकंड फॉर्म है। यानी कि मैंने आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि जब भी आप लोग स्टोरी सुनाते हैं या पढ़ते हैं उसमें हमेशा ज़्यादातर जो है वो पास्ट टेंस यूज़ हो रहा होता है, पास्ट सिंपल। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो पास्ट सिंपल क्या होता है, पास्ट सिंपल के अंदर जो है वो सेकंड फॉर्म आ रही होती है। तो यहाँ देखें कॉल्ड, कॉल की सेकंड फॉर्म में, यानी कॉल मतलब होता है बुलाना और कॉल्ड यहाँ पे बुलाया, ठीक है। लिव्ड यानी रहना, और अगर लिव्ड लिव होता है रहना, अगर लिव्ड आ जाएगा यानी कि वो पास्ट में बता रहे हैं। अ मंकी कॉल्ड बंदर, एक मंकी है जिसका नाम क्या था, बंदर था। लिव्ड इन द वुड नियर स्मॉल, जो कहाँ रहता था, लकड़ियों पर, जो कहाँ पर है, स्मॉल टाउन में है, नियर यानी कि स्मॉल टाउन के पास। वन डे एक दिन, बंदर वॉज बोर्ड, बोर्ड होता है यानी किसी काम में दिल न लगना, बोर्ड। बंदर वन डे बंदर वॉज बोर्ड, बंदर जो है एक दिन उदास था, एंड डिसाइडेड टू गो इनटू द टाउन, और उसने क्या सोचा, उसने फैसला किया। डिसाइड होता है फैसला करना, देखें यहाँ पे डिसाइड की सेकंड फॉर्म डिसाइडेड, यहाँ पे बोर की सेकंड फॉर्म बोर्ड। तो यहाँ पर भी इसका मतलब क्या है, पास्ट में ही बात हो रही है कि एक दिन जो है वो बंदर क्या था, उदास था, एंड डिसाइडेड टू गो इनटू द टाउन, और क्या हुआ, उसने फैसला किया टाउन में जाने का। बंदर वेंट टू अ बेकरी एंड सॉ 30 ब्यूटीफुल कुकीज। बंदर जो है वो गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। बंदर जो है वो बेकरी में गया एंड सो 30 ब्यूटीफुल कुकीज। सी देखना होता है, अगर हम उसको सेकंड फॉर्म में बोलेंगे तो बोलेंगे सॉ, ठीक है। एंड सॉ 30 ब्यूटीफुल कुकीज, और उसने क्या देखा, 30 ब्यूटीफुल कुकीज देखी। कुकीज होते हैं कोई मिठाई वाली बिस्किट वगैरह। ही स्टोल अ कुकी एंड एट इट, स्टोल चोरी करना होता है, थर्ड फॉर्म स्टील है, फर्स्ट फॉर्म स्टील एंड स्टोल सेकंड फॉर्म। ही स्टोल अ कुकी एंड एट इट, उसने जो है वो कुकी जो है वो चोरी की, एंड एट इट और उसे खा लिया। एट यहाँ पे ईट की सेकंड फॉर्म, खा लिया था। इट वॉज गुड, वो क्या थी, मज़ेदार थी। ही ईट मोर एंड मोर कुकीज़, और ही एट मोर एंड मोर कुकीज़, यानी वो जो है खाता रहा, उसने जो है बहुत ज़्यादा जो है वो खाता रहा या उसने खाई। द बेकर सॉ बंदर एंड चेज्ड हिम, बेकर ने जो है, यानी बेकर होता है बेकरी वाला, ठीक है। द बेकर सॉ बंदर एंड चेज्ड हिम, बेकर ने बंदर को देखा और उसका पीछा किया। चेज्ड होता है पीछा करना, चेज पीछा किया। यू ग्रीडी लिटिल मंकी, तुम लालची हो छोटे मंकी। ही क्राइड, वो रोने लगा, यानी बेकर रोने लगा। नाउ देयर आर ओनली 15 कुकीज़, क्योंकि अब जो है सिर्फ 30 में से 15 कुकीज़ ही बची थी, यानी वो 15 जो है उसने खा ली थी। बंदर रैन अप अ ट्री एंड हिड इन द लीव्स, बंदर जो है वो ट्री के ऊपर, रैन होता है भागना, अब ट्री के ऊपर यानी ऊपर की तरफ भाग रहा है, तो इसका मतलब अप लगाया है। और ये जो याद रखिएगा वर्ब के साथ अगर हम प्रीपोजिशन लगा रहे होते तो वो फ्रेजल वर्ब कहलाता है। तो यहाँ पे रन अप जो है वो फ्रेजल वर्ब के तौर पे यूज किया गया है। बंदर रन अप अ ट्री, यानी बंदर जो है वो दरख्त के ऊपर चढ़ा, एंड हिड इन द लीव्स, और क्या हुआ, लीव्स के पीछे छुप गया। हिड होता है हाइड की सेकंड फॉर्म होती है छुपाना या छुप जाना। हाइड की सेकंड फॉर्म होती है हिड, यानी पास्ट में बात हो रही है। अच्छा, जब भी आप सेकंड फॉर्म देखें तो इसका मतलब समझिएगा कि वो क्या है, पास्ट है, यानी लेकिन सेकंड फॉर्म अकेली आनी चाहिए, ठीक है। हैव के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आती है। When he looked down,
जब उसने नीचे देखा ही सॉ 60 स्मॉल कैरेट्स इन अ गार्डन, उसने बंदर ने जो है वो 60 स्मॉल कैरेट्स यानी गाजर जो है गार्डन में देखी। व्हेन द गार्डनर वॉज नॉट लुकिंग, जब गार्डनर जो है यानी माली यानी वो जो गार्डन का जो मालिक था वो, गार्डनर वॉज नॉट लुकिंग, और गार्डनर ने जो है वो बंदर को नहीं देखा। बंदर रैन डाउन द ट्री, और बंदर जो है रैन डाउन, देखे जब वो ऊपर चढ़ा तो अप आया, जब वो नीचे आ रहा है तो डाउन, यानी दोनों के दोनों क्या है, फ्रेजल वर्ब है। रैन अप, रन अप ऊपर की तरफ, रन डाउन नीचे की तरफ, ठीक है। फ्रेजल वर्ब कहलाता है जब भी वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन आ रहा हो तो वो हम कहलाते हैं फ्रेजल वर्ब कहते हैं। बंदर रन डाउन द ट्री, बंदर जो है वो ट्री से नीचे आया। डग अप अ कैरेट, डग, ये डग जो है वो होता है खोदना, ठीक है। अप होता है ऊपर। अब देखें यहाँ पे भी डग वर्ब है और ये अप प्रीपोजिशन है, दोनों को मिलाते हैं तो बनता है फ्रेजल वर्ब, ठीक है। अब ये डग अप होता क्या है, देखें डग होता है खोदना, खुदाई करना ज़मीन की, और अप ऊपर। तो हम क्या पढ़ेंगे इसको, कैरेट, यानी हम जब जब भी हम ज़मीन के नीचे से कोई चीज़ निकालते हैं तो हम हमेशा जो है वो डग अप यूज़ करते हैं। हाँ, यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है इसलिए हमने लगाया है डग अप, अगर यहाँ प्रेजेंट की बात हो रही होती तो हम लगाते डिग अप, ठीक है। डग अप अ कैरेट यानी गाजर जो है वो ज़मीन के नीचे होती है तो उसने नीचे से निकाली। अगर हम आलू की बात करेंगे, पोटैटो की बात करेंगे, तब भी हम डग अप ही यूज़ करेंगे। डग अप अ कैरेट यानी उसने ज़मीन के नीचे से कैरेट निकाली, एंड एट इट, और उसने खा लिया। इट वॉज गुड, वो भी क्या थी, मज़ेदार थी। ही एट मोर एंड मोर कैरेट्स, और वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा गाजर खाता रहा। द गार्डनर सॉ बंदर एंड चेज्ड हिम, अब गार्डनर ने भी बंदर को देखा और उसका पीछा किया। यू ग्रीडी लिटिल मंकर, और उसने भी क्या कहा, तुम लालची हो बंदर। नाउ देयर आर ओनली 44 कैरेट्स, और अब जो थी वो सिर्फ और सिर्फ 44 कैरेट्स ही बची हुई थी। बंदर वेंट टू अ रेस्टोरेंट एंड सॉ 42 सॉसेज। बंदर जो है गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है। बंदर जो है वो रेस्टोरेंट गया और उसने 42 सोसेजेस देखी। ही स्टोल अ सोसेज एंड एट इट, उसने स्टील की सेकंड फॉर्म होती है स्टोल यानी कि चुराना। ही स्टोल अ सॉसेज एंड एट इट, और उसने जो है वो सॉसेज जो है चुराई और खा ली। इट वॉज गुड, वो भी क्या थी, मज़ेदार थी। ही एट मोर एंड मोर सॉसेजेस, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो खाता रहा। द कुक सॉ बंदर एंड चेज़ हिम, कुक होता है पकाने वाला। द कुक सॉ बंदर एंड चेज़ हिम, कुक ने भी बंदर को देखा और उसका पीछा किया। यू ग्रीडी लिटिल मंकर, और उसने भी क्या कहा कि तुम लालची हो। नाउ देयर आर ओनली 30 सॉसेजेस, अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ कितनी बची हुई थी, 30 जो है वो बची हुई थी। बंदर स्टोल फूड ऑल ओवर द टाउन, बंदर ने जो है वो पूरे टाउन में जितने भी स्टॉल लगे हुए थे सब के सब चुराए। एवरीवन वाज एंग्री, और सारे के सारे क्या थे, गुस्सा थे। ही ट्राइड टू कैच बंदर, और वो सारे के सारे जो है वो बंदर को पकड़ना चाहते थे, बट ही वॉज टू फास्ट, बट बंदर क्या था, वो बहुत ज़्यादा तेज़ था। देन द कैंडी मेकर हैड एन आइडिया, तो कैंडी मेकर को जो है वो एक आइडिया आया। कैंडी मेकर यानी वो जो हम खाते थे बचपन में वो बनाने वाला, जिसको हम बुढ़िया के बाल भी कहते थे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बंदर वेंट टू द कैंडी स्टोर, बंदर जो है वो कैंडी स्टोर गया। ही सॉ टू बिग जार, और उसको जो है दो बड़े बड़े जार मिले कैंडी के, ऑफ कैंडी इन एवरी कलर, और जो हर कलर में थे। एंड इट ऑल लुक्ड गुड, और सारे के सारे जो है मज़ेदार लग रहे थे। बंदर पुट हिज हैंड्स इन द जार, बंदर ने जो है वो अपने हैंड्स जो है वो जार में डाले। एंड ग्रैब्ड 20 पीसेस ऑफ कैंडी, और क्या किया, उसने जो है पकड़ लिए 20 पीसेस ऑफ कैंडी। बट ही कुडंट गेट द कैंडी आउट ऑफ द जार, लेकिन वो क्या किया, लेकिन वो जो है कुड नॉट, ये कुड नॉट है, ये कैन होता है जब भी हम किसी काबिलियत को बताते हैं, मॉडल वर्ब कहलाते हैं कैन, लेकिन यहाँ सेकंड फॉर्म है तो हम यहाँ कुड लगाएंगे, यानी कि वो उसकी डिसेबिलिटी बयान कर रहा है, यानी एबिलिटी और डिसेबिलिटी दोनों बयान करने के लिए एबिलिटी बताएंगे कैन, ठीक है। लेकिन अगर हम पास्ट में बताएंगे तो हम क्या कहेंगे, वो नहीं कर सका, यानी डिसेबिलिटी बताएंगे तो नॉट लगा देंगे।
यानी कि वो जो है वो कैंडी जो है जार में से नहीं निकाल पाया। द कैंडी मेकर रन इन, कैंडी मेकर जो है वो भागा अंदर यानी दुकान की तरफ। यू ग्रीडी लिटिल मंकर, और उसने भी क्या कहा कि तुम लालची हो। लेट गो ऑफ द कैंडी एंड यू कैन रन अवे, कैंडी को छोड़ो और तुम अब जो है वो जा सकते हो, रन अवे जा सकते हो। डिड मंगर लेट गो ऑफ द कैंडी, क्या बंदर जो है वो गया कैंडी छोड़ के, लेट गो यानी छोड़ दो कैंडी को। नो ही डिडंट, यानी कैंडी मेकर वो बता रहे हैं कि नहीं वो नहीं गया। एंड द कैंडी मेकर कॉट हिम, और कैंडी मेकर ने जो है वो क्या किया, कैच की सेकंड फॉर्म कॉट होती है। कैंडी मेकर ने जो क्या किया उसको पकड़ा। ही टूक हिम बैक टू द वुड, और वो कैंडी मेकर बंदर को लकड़ियों के पीछे जहाँ वो रहता था वहां ले गया। एंड टोल्ड हिम, और उसको बोला नेवर टू कम टू टाउन अगेन, दोबारा जो है वो टाउन में नहीं आना। ठीक है, तो ये छोटी सी स्टोरी थी जिसके अंदर थोड़े बहुत टेंसेस आपको पता होंगे, बताए गए हैं। थोड़ी सी कुछ वोकेबलरी है, ये अगर आप लोग रोज़ पढ़ेंगे तो इसी तरह से इम्प्रूव होती रहेगी।